इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। पेंशन व बकाया भुगतान में देरी से नाराज एचआरटीसी पेंशनर, विधानसभा घेराव की तैयारी। वोटर लिस्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का सस्पेंशन रद्द, गलती मानने पर मिली राहत। संजौली में 3 दिन का आमरण अनशन खत्म, अब संयुक्त कमेटी करेगी समीक्षा। परिवहन विभाग के अचानक ट्रायल से NH3 पर लगा भारी ट्रैफिक जाम। किन्नौर के इको क्लब शिक्षकों के लिए पर्यावरण प्रशिक्षण का सफल आयोजन। बिलासपुर में शुरू हुआ 3 दिवसीय जल तरंग जोश महोत्सव 2025, 200 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर बोतलों और डंडों से किया हमला। मतदाता डेटा न मिलने से मतदाता सूचियों की छपाई का काम रुका। स्कूल प्रिंसिपल की अध्यक्षता में बनेगी पंचायत स्तरीय नशा निवारण समितियां। बिना अनुमति शिक्षकों की बाहरी राज्यों में ड्यूटी लगाने पर रोक, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। विमल लेगी डेथ केस में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दखल की मांग की खारिज। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। 21 नवंबर को शिमला के पुराने बस स्टैंड पर एचआरटीसी पेंशनरों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, क्योंकि 20 नवंबर तक भी पेंशन, डीए, मेडिकल बिल और नए वेतनमान के एरियर का भुगतान न होने से हजारों पेंशनरों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के महासचिव देवराज ठाकुर ने बताया कि कई पेंशनर दवा और इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करने को मजबूर है। संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर जल्द राहत नहीं दी गई तो 28 नवम्बर को वे विधानसभा का घेराव करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट तैयार करते समय हुई लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 अधिकारियों को निलंबित किया था। इनमें से 7 पंचायत सचिव, 1 निरीक्षक और 1 उप निरीक्षक शामिल थे। अब इन अधिकारियों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने और माफी मांगने के बाद आयोग ने उनका निलंबन रद्द कर दिया है। इसी मामले में 2 बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें अब वापस ले लिया गया है। ये मामला मंडी और चंबा जिलों का है, जहां कुछ ग्राम पंचायतों में 2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची की जगह गलती से 2022 की सूची ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत की गई थी। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच देवभूमि संघर्ष समिति और कई हिंदू संगठनों ने 21 नवंबर को संजौली में प्रदर्शन किया। समिति के पदाधिकारी मदन ठाकुर के नेतृत्व में 3 दिनों से आमरण अनशन चल रहा था, जिसे प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। हालांकि क्रमिक अनशन फिलहाल जारी रहेगा। समिति की मुख्य मांगे है कि अवैध घोषित मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन काटा जाए और वहाँ होने वाली सभी धार्मिक गतिविधियों को बंद किया जाए। साथ ही जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई थी उसे भी वापस लेने की मांग की गई थी। वहीं कमेटी की अगली बैठक अब 29 नवंबर को प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश के NH3 पर परिवहन विभाग ने 21 नवंबर सुबह बिना पूर्व सूचना के लाइसेंस ट्रायल शुरू कर दिया, जिससे हाईवे की 2 लेन बंद हो गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। घंटों तक जाम बना रहने से स्थानीय और पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वाहनों को एक ही लेन से गुजरने के कारण कई जगह सड़क पर जाम लग गया। इसी दौरान 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायल होने वाले लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बाद में प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर ट्रैफिक को संभाला और आंशिक लेन खोलकर वाहनों को निकाला। किन्नौर जिले में प्राथमिक विद्यालयों के इको क्लब इंचार्ज शिक्षकों के लिए आयोजित 1 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर अरुण गौतम ने कहा कि ये प्रशिक्षण शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण प्रभावों की बेहतर समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर परमजीत सिंह नेगी ने मिलेट्स के पोषण एवं स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला, जबकि वन विभाग से विक्रम सिंह ने जड़ी बूटियों व औषधीय पौधों के महत्व पर चर्चा की। बिलासपुर जिले के गोविंद सागर झील के किनारे 21 नवंबर से 3 दिवसीय जल तरंग जोश महोत्सव 2025 का आयोजन कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जल क्रीड़ा खेलों को बढ़ावा देना और बिलासपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाना है। मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि इस महोत्सव में लगभग 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। सोलन जिले के खेड़ा में शराब के ठेके के पास हुए झगड़े के बाद पुलिस टीम पर नशे में धुत 2 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने कांच की बोतलों, ईंटों, पत्थरों और डंडों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिससे 2 पुलिस जवान घायल हो गए। साथ ही उन्होंने पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और नालागढ़ थाने के प्रवेश द्वार को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की छपाई विवादों के कारण रुकी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जरूरी डेटा समय पर उपलब्ध न करवाने से मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग के टेंडर के बावजूद काम अधर में फंसा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच मतदाता सूचियों, बैलेट पेपर और अन्य चुनावी सामग्री को लेकर स्पष्ट स्थिति न होने के कारण 2 जिला उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को स्पष्टीकरण के लिए पत्र लिखा है। आयोग ने पुनर्गठन पर लगी रोक हटाने से इनकार किया, जबकि सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 12(1) हटाने का अनुरोध किया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बढ़ती नशे की समस्या से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियों के गठन का आदेश जारी किया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार इन समितियों के अध्यक्ष स्थानीय सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य या हेडमास्टर होंगे। सरकार ने सभी उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। समितियां हर महीने बैठक करेगी और गाँव में नशे की स्थिति की समीक्षा करेगी। इसके अलावा वे हीरोइन, चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों की गतिविधियों की निगरानी, तस्करों और उपायुक्तों की पहचान, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग और स्थानीय पुलिस के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य भी करेगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बिना पूर्व अनुमति राज्य से बाहर भेजने पर रोक लगा दी है। निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकों के समूह को बाहरी राज्यों में प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार या ड्यूटी के लिए भेजने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केवल समग्र शिक्षा के तहत आयोजित कार्यक्रमों को इस आदेश से छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के संदिग्ध मामले में पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका में राज्य सरकार को पक्षकार बनाए जाने के खिलाफ दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि चूंकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसीलिए राज्य सरकार को जमानत याचिका की सुनवाई में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने या बहस करने का अधिकार नहीं होगा। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जांच को प्रभावित कर रही है। अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को जारी रखने और आवश्यक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत अवधि 26 नवंबर तक बढ़ाई गई है।